तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि आपका जो एग्जाम है 14 को और 15 को है, 2 शिफ्ट में है। दोनों में 2-2 शिफ्ट है, यानी कह सकते हैं 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। 14 को फर्स्ट और सेकंड होने वाला है और 15 को भी फर्स्ट सेकंड होने वाला है। तो जिन लोगों का 14 को है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की क्लास, क्योंकि देखिए जो एग्जाम होता है उसमें गणित के जो प्रश्न बनते हैं वो हूबहू वैसे ही तो नहीं आते, लेकिन रिपीट प्रश्नों की श्रृंखला होती है। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो सपोर्ट करिए चैनल को। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा ये करा कि निम्न में से क्या गणित की प्रकृति होती है। तो गणित की प्रकृति क्या होती है। पहला करा कि यह अलंकारिक होती है, दूसरा हमारा कह रहा है कि यह तार्किक होती है, तीसरा कह रहा है कि यह कठिन होती है, चौथा कह रहा है सामान्य लोगों के लिए नहीं होती है। देखिए किसी भी कोई भी अगर मन लगा के पढ़े तो पढ़ सकता है, कठिन नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं होती है। ये अलंकारित नहीं होती है, ये क्या होती है, तार्किक होती है। आपके सोच विचार तर्क पर यहाँ पे प्रश्न होते हैं। जितना आप मानसिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे उतना गणित आप अच्छे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले का दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हंगवेन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, लॉक ने कहा है, बेंजामिन पेरिक यानी पियर्स ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का किसके साथ जाएगा। तो देखिए जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे चौथे के साथ जाएगा। देखिए हरलाक और ये जो है ये मनोवैज्ञानिक है और ये सीडीपी और ईवीएस से संबंधित रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बेंजामिन पेरिक जो है ये चौथा गणित से संबंधित रखते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि पहला कह रहा है कि छात्रों के दृष्टिकोण को विस्तृत बन जाता है। याद रखिएगा छात्रों के जो दृष्टिकोण है उसका विस्तार करना नहीं, ये गलत है। यहाँ पे सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय को अन्य विषयों के साथ जोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे छात्रों से नहीं है। दूसरा हमारा देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मिनट थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सर्वांगीण बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध होना चाहिए। कह रहा है कि बाल छात्रों के दृष्टिकोण को विस्तृत करना, हाँ छात्र पढ़ेंगे, राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है कि छात्रों के संचित ज्ञान से नए ज्ञान के संबंध को जोड़ना, एकदम सही है, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। और तीसरा कह रहा है छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानते हैं, एकदम सही है। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा करा कि गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। पहला करा है वस्तुनिष्ठ होते हैं, दूसरा सार्वभौमिक होते हैं, तीसरा करा कि ए और बी दोनों होते हैं, चौथा करा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा। तो याद रखिएगा सार्वभौमिक भी होते हैं, ऑप्शनल भी होते हैं। याद रखिएगा अभी हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि 4+2 बराबर कितना होगा। तो आप कहेंगे 6, तो 6 आपका ये होगा, सार्वभौमिक हो गया। लेकिन हम कहेंगे कि 4+2 को या फिर हम कह सकते हैं कि 4 को कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ में आ जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा का ये करा कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है, कौशल की, पूर्व ज्ञान की, अनुप्रयोग की, अवबोधन की। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा। देखिए पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, अवबोधन के साथ जाएगा। राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा करा है गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं, शक्तिशालियों की शक्ति, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, मन की भाषा कहा जाती है, मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा। देखिए छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। मस्तिष्क का व्यायाम से मतलब है तर्क पर आधारित प्रश्न होता है। याद रखिएगा मानसिक क्रियाओं पे आधारित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या करा है। सातवां ये करा है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी है, किलपैट्रिक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, क्रो एंड क्रो ने दिया है या फिर स्किनर ने दिया है। तो सातवां का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो ये मनोवैज्ञानिक है, किलपैट्रिक जो है ये आपका जाएगा राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न करा है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक उद्देश्य, गलत। सांस्कृतिक उद्देश्य नहीं होगा, शैक्षणिक उद्देश्य होता है, सिखाने के क्रम के साथ ही होता है। सामाजिक उद्देश्य नहीं होगा, समाज में रहकर बालक समाज की गतिविधियों को बाहर भी सीख सकता है। तो यहाँ पे शिक्षक की बात का है तो चौथा ऑप्शन होगा नहीं, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा।
आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां कह रहा है कि वह अवस्था, वह वास्तविकता गणित को बहुत ही छात्र में कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, इससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा दृष्टिकोण सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो पहला कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, दूसरा कह रहा है मुदालियर आयोग का, तीसरा कह रहा है शिक्षा नीति 1986 का, चौथा कह रहा है राष्ट्र यहाँ पे राधा कृष्णन स्वामी के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 9वें का। तो 9वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शिक्षा नीति, याद रखिएगा शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जाएगा। जितने लोगों का आया पहला एकदम करेक्ट हो, तीसरा एकदम करेक्ट है। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 10वां देख लेते हैं क्या करा है। ये करा है 10वां कि गणित शिक्षण के शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कह रहा है कि जो गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो पहला करा व्यावहारिक जीवन से विषय से संबंध को, दूसरा करा मानसिक शक्तियों के विकास को, जाति प्रतिष्ठा उपाय को, आनंद की प्राप्ति के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर किस पे जाएगा, आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं होता, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारा 11वें प्रश्न पे। 11 का कह रहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना होता है। ये कथन किसका है, ड्यूट का है, बेकन का है, डटन का है, प्लूटो का है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा, डटन का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देखिए क्या कर रहा है हमारा, व्यवहारिक गणित का भाग होता है। पहला कर रहा है कि संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ और बाकी करना, और यहाँ पे समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो राइट आंसर यहाँ पे व्यवहारिक गणित की बात किया है, याद रखिएगा जो आपके व्यवहार में उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना आपके राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखिए हमारा क्या कह रहा है, गणित मापन परिमाण तथा दिशा है, समाज विज्ञान समूह प्रयोग। तो राइट आंसर 13 का किसके साथ जाएगा, तो 13 का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, समूह का हिस्सा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। तो 14 का देखिए हमारा क्या है कि गणित के अध्ययन के लिए बच्चे में निम्नलिखित गुण का विकास होता है। पहला करा कि आत्मविश्वास का, दूसरा आत्मनिर्भरता की, तीसरा करा तार्किक सोच की, चौथा करा उपयुक्त सभी। तो 14 का जो राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। करा कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित नीचे दिए कथनों में से चुनिए जो उपयुक्त होगा, और इसका उत्तर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो देखते हैं कितने लोगों का आज की क्लास का उत्तर 15वें का आता है। कह रहा है कि उसे पढ़ाने की विधि है। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों को प्रयुक्त सामग्री के लिए लिखने का तरीका बताना, और चौथा कह रहा है कक्षा के नीचे दिए गए चुने हुए कलाप एवं अभ्यास को लिखने के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका उत्तर, और बताइएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। तो कमेंट बॉक्स में 15 का उत्तर जरूर दीजिएगा कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।